Hello guys. Hello. So today we will analyze the newspaper, Hindu newspaper of 7th January 2022. So first topic is government says rupees 8 lakh EWS cap derived after study. सबसे पहले टॉपिक समझने का व्हाट इज EWS यानी कि EWS है क्या। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये अनरिजर्व कैटेगरी में जो वीकर सेक्शन है उनके लिए एप्लीकेबल है। फाइनेंशियली वीकर, ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियली वीकर यानी कि फाइनेंस में इनकम में जो वीक है। ये किसने रिकमेंड किया था? ये किया था के एस श्रीधर नायर कमेटी ने। के एस श्रीधर नायर कमेटी ने। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। किस में है? कॉन्स्टिट्यूशन में। इंसर्ट कब हुआ ये इंसर्ट हुआ था 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 2019 में, यानी कि 14 जनवरी 2019 में ये इंसर्टेड हुआ था। अच्छा, इसमें एक और नई बात जोड़ लीजिएगा, इसमें दो आर्टिकल और नए जोड़े गए थे, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 इसी में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत। सेकंड चीज, इंदिरा साहनी केस में 1992 एक था केस, इंदिरा साहनी केस। कौन सा? इंदिरा साहनी केस। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि हमेशा शुड बी लेस देन इक्वल टू 50%। लेकिन ये जो EWS है ये इस लिमिट को क्रॉस कर सकता है। EWS में रिजर्वेशन मिला के EWS का 50% से ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, इसे सेंट्रल और स्टेट दोनों में एप्लीकेबल है। सेंट्रल भी देगा और स्टेट भी देगा। एंड दिस इज अबाउट EWS। important topic is this. So next topic is what is FCRA. FCRA is Foreign Contribution Regulation Act। ये क्यों न्यूज में? अच्छा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में एक चीज ध्यान रखने की है, ये जो अंडर आता है ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो FCRA जो है वो कोई भी पर्सन, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी NGO यानी कुछ भी अगर बाहर से, विदेश से अपने अकाउंट में पैसा लेता है वो FCRA के अंतर्गत आएगा। इसमें करंट इशू इसलिए क्योंकि FCRA ने बहुत सारे NGOs हैं जिनके लिए अपने FCRA की परमिशन नहीं दी है, यानी कि अब वो फॉरेन से पैसा नहीं ले सकते। तो FCRA जो है उसके FCRA एक नया बिल आया था 2020 में, जिसमें ये आदेश दिया गया, ये बोला गया FCRA बिल में कि भैया आपको SBI अकाउंट दिल्ली में, SBI के दिल्ली वाली ब्रांच में एक FCRA अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसी में आपका सारा पैसा आएगा। ठीक है। अच्छा, FCRA जो है वो जजेस, न्यूज़पेपर्स, मीडियाज, पॉलिटिशियन, इन सबको फॉरेन फंड लेने से बैन करता है। बैन करता है, एप्लीकेबल नहीं करता, बैन करता है। ठीक है। अच्छा, एक इसी में अगर नई न्यूज बनाई जाए जो आज की है कि तिरुपति वेंकटेश्वर टेम्पल, तिरुपति वेंकटेश्वर टेम्पल जो आंध्र प्रदेश में है, और जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी, इसे ध्यान रख लेना, मिशनरीज ऑफ चैरिटी किसने बनाई थी ये बताओ? मिशनरीज ऑफ चैरिटी किसने बनाई? मदर टेरेसा ने। किसने? मदर टेरेसा ने। तो इन दोनों को, और बहुत सारे 6000 से ज्यादा हैं, रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन, इन सबको, रामकृष्ण मिशन, इन सबको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, दोबारा ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने FCRA के अंतर्गत बैन कर दिया है। बैन का मतलब ये कोई भी विदेश से अब फंडिंग नहीं ले सकते। सर, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट CSTO. This is not directly related, but today's news is that Russia helps Kazakhstan about military troops, यानी कि कजाकिस्तान में रसिया ने जो भी वहाँ के इलीगल पर्सन थे, इलीगल आतंकवादी जो भी थे, उन्हें मार के भगाया है क्योंकि वो कजाकिस्तान की गवर्नमेंट बिल्डिंग पे कब्जा करना चाहते थे। सर, रसिया ने हेल्प क्यों की? क्वेश्चन ये है। तो रसिया ने हेल्प इसलिए की, इनकी एक ट्रीटी है CSTO। क्या नाम है इसका? CSTO।
टी ओ। CSTO का दूसरा नाम है ताशकंद ट्रीटी। क्या नाम है इसका दूसरा नाम? ताशकंद ट्रीटी। कब हुई थी सर ये? 1992। अरे वाह से तो 1992 में हुई थी, 15 मई 1992 को। तो ताशकंद ट्रीटी में एक बात, इसमें 6 देश हैं: अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, रसिया, बेलारूस और ताजिकिस्तान। ये 6 कंट्रीज हैं। अच्छा एक और चीज़ देखिएगा, इसमें पहले उज्बेकिस्तान था। कौन था? उज्बेकिस्तान। लेकिन उज्बेकिस्तान फिर इसके खिलाफ चला गया, इसने एक नई ट्रीटी बना ली थी उज्बेकिस्तान ने मिला के, GUAM उज्बेकिस्तान ने, रसिया के खिलाफ या CSTO के खिलाफ। तो इसमें कौन कौन से देश थे? जॉर्जिया, यूक्रेन। अच्छा इसमें अर्मेनिया, अजेरबैजान में ध्यान रखना, इसमें अजेरबैजान है, इसमें अजेरबैजान है। और CSTO में अर्मेनिया। CSTO में कौन सा है? अर्मेनिया। ये दोनों डिफरेंस है ना? अच्छा और इसमें एक ये हो गया, यूक्रेन हो गया, अजेरबैजान हो गया, ठीक है, और M से हो गया मोल्दोवा। M से हो गया मोल्दोवा। सर एक चीज बताइए, पहले दिन न्यूज में था अर्मेनिया और अजेरबैजान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। कौन सी जगह पे हुआ था कॉन्फ्लिक्ट? नागोर्नो काराबाख रीजन। कौन सी रीजन में? नागोर्नो काराबाख। डिस्प्यूट जो हुआ था वो अर्मेनिया वर्सेस अजेरबैजान, अर्मेनिया वर्सेस अजेरबैजान। अच्छा यहाँ पे बस एक चीज याद रखने की है, रसिया अर्मेनिया के साथ है, ठीक है, और बाकी जो कंट्रीज हैं वो अजेरबैजान के साथ हैं। रसिया यूक्रेन के खिलाफ भी है, जो भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं वो भी करंट अफेयर में है। तो आज के लिए CSTO, रसिया, कजाकिस्तान के बारे में यही है। सर एक नेक्स्ट न्यूज आई है ओरिएंटल डेटर्स के बारे में। ओरिएंटल डेटर्स कौन है? डेट करने वाले लोग नहीं है डेटा। ओरिएंटल डेटर्स हैं बर्ड्स। कौन है? ओरिएंटल डेटर्स हैं बर्ड्स, पक्षी। ये है पक्षी। सर क्यों? क्योंकि कोलोडियो नेशनल पार्क में दोबारा से कह दो या मतलब पाए गए एक बड़ी संख्या के रूप में। अच्छा कोलोडियो नेशनल पार्क में पाए गए, इसमें बस इंपॉर्टेंट न्यूज यही है ओरिएंटल डेटल बर्ड्स में। नेक्स्ट न्यूज है फर्स्ट रॉक म्यूजियम। फर्स्ट रॉक म्यूजियम कहाँ स्थापित हुआ है बताओ? फर्स्ट रॉक म्यूजियम। रॉक म्यूजियम का मतलब है जितनी भी प्रकार की चट्टानें, जितनी भी साल पुरानी है, हर जगह से, हर स्टेट से, हर जिले से तरह तरह की चट्टानों का वहाँ रॉक म्यूजियम लगाया जाएगा। और ये लगाया सर हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। कल ही इनॉग्रेटेड हुआ यानी कि 6 जनवरी 2022 में, ठीक है। अच्छा अगली न्यूज आई है सर। न्यूज क्या है? ये एक आर्टिकल है राइज ऑफ MSP के बारे में, लेकिन इसमें MSP के बारे में कुछ दिया नहीं है। एक बस इम्पोर्टेंट टर्म आई है उसमें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये मेन टॉपिक है, प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण कल्याण अन्न योजना। तो बताओ कब आई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना? कब आई थी? जल्दी बताओ सर, कब आई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना? आई थी 2020 में, मार्च में। क्यों आई थी? अंडर कौन से अभियान के अंतर्गत आई थी? आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आई थी। अरे वाह। अच्छा एक चीज बता दो आप, ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसे कौन सी मिनिस्ट्री नोडल है? इसकी कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसे एप्लीकेबल करती है, जिसमें इसे चलाती है? जल्दी बताओ। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? जल्दी बताओ सर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बेशक अन्य योजना है लेकिन इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन से सर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये चीज ध्यान रखने का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। इसमें 5 किलोग्राम ग्रेन, राइस और व्हीट जो भी हो, यानी कि गेहूं चावल जो भी हो, ठीक है, वो फ्री है। और 5 किलोग्राम सब्सिडाइज फूड पे मिलता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो आपकी राशन की दुकानें होती हैं। सर इसमें एक और टर्म है जो आज का आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट टर्म, जॉबलेस ग्रोथ। UPSC का क्वेश्चन भी था कि जॉबलेस ग्रोथ के बारे में एक क्वेश्चन आया था UPSC के प्री में। तो जॉबलेस ग्रोथ होती क्या है? सर जॉबलेस ग्रोथ का मतलब सीधे सीधे इसके अगर मीनिंग से अंदाजा लगाया जाए तो जिसमें जॉब ना हो। लेस का मतलब है जॉब ना हो, लेकिन जब भी ग्रोथ हो रही हो।
ऐसा कैसे हो जाएगा? एक चीज बताओ, अगर जॉब नहीं होगी तो ग्रोथ हो कैसे जाएगी? ठीक है, ऐसा हो जाएगी। सर्विस सेक्टर जो होता है, कौन सा सेक्टर? सर्विस सेक्टर जो होता है वो जॉबलेस ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ावा देता है। क्या होता है सर्विस सेक्टर में? देखो बहुत सारी मशीनें हैं, इंडस्ट्रियल नहीं, सर्विस सेक्टर, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, लेबर की कम जरूरत होती है, लेकिन जो एग्रीकल्चर होता है उसमें डिस्गाइज्ड लेबर ज़्यादा होती है, ठीक है। डिस्गाइज्ड बोलूँ और अनएम्प्लॉयमेंट लेबर बोलूँ तो अनएम्प्लॉयड लेबर बोलूँ तो वो ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर में ग्रोथ तो होती है, लेकिन लेबर जो है वो अनएम्प्लॉयड ज़्यादा होती है, ठीक है। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा, है ना। अच्छा, एक यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर से सीधे सर्विस सेक्टर में पहुंच गया है, ठीक है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है कि प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, ये 3 सेक्टर होता है ना, ठीक है। तो प्राइमरी ये है, टर्सरी ये है, सेकेंडरी होता है इंडस्ट्री। तो हमने इंडस्ट्री के बजाय सबसे ज्यादा ग्रोथ कर ली सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर का मतलब जैसे होटल मैनेजमेंट वगैरह ये जो चीज आती है ये सर्विस सेक्टर में होती है ना। तो ये था आज के बारे में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आर्टिकल उसी में तंबाकू के बारे में। तंबाकू के बारे में जो आर्टिकल में कहा गया, ये कहा गया कि भैया तंबाकू मत खाओ, ठीक है, इससे मौत होती है ना। जीडीपी का 1% का नुकसान है। कितने परसेंट का नुकसान है? जीडीपी का 1% का नुकसान है। लेकिन सर सच्चाई ये नहीं है कि जीडीपी का 1% का नुकसान है। सच्चाई ये है कि तंबाकू जो है इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तंबाकू का। किसका? इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तंबाकू का। अच्छा, तो तंबाकू से एक तंबाकू WHO ने तंबाकू डे दिया था। कौन सा दिया था बताओ? तंबाकू डे खा लो भाई, मत खाओ। तंबाकू डे दिया था सर 31 मई। कब दिया था? 31 मई, ठीक है। 31 मई है तंबाकू डे। तो इसकी जो थीम है ना, आ जाएगा बाई चांस, थीम थी तो इसकी कमिट टू क्विट, यानी कि तंबाकू छोड़ने की कमिटमेंट, ठीक है। ये थी इसकी थीम। WHO ने दिया था वर्ल्ड तंबाकू डे और उसकी थीम थी सर कमिट टू क्विट, है ना। तंबाकू के बारे में यही है सर। एक नेक्स्ट न्यूज है कि प्रधानमंत्री जी की अभी सुरक्षा में चूक हो गई थी पंजाब में। तो बात ये आई थी कि भैया अगर प्रधानमंत्री या कोई भी वीवीआईपी चल रहा है तो ऊपर हम ड्रोन यूज नहीं कर सकते क्या? बताओ, होने चाहिए ड्रोन? यूज नहीं होने चाहिए? होने चाहिए यार, ठीक है, इतना वीवीआईपी है। तो सर ड्रोन का फायदा कहाँ कहाँ होता है? अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था, फिर दोबारा यूपीएससी के में ये क्वेश्चन आ चुका है कि हम ड्रोन जो है कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सर ड्रोन हर सेक्टर में, लगभग 90% से ज़्यादा सेक्टर में ड्रोन यूज हो सकता है, ठीक है। तो ड्रोन यूज जैसे किस किस सेक्टर में हो सकता है सर? मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, कोई पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें आपको अगर दवाई पहुंचानी है ना, तो आप ड्रोन से दवाई पहुंचा सकते हो। किसी चीज़ की निगरानी करनी, यानी कोई रूट है या कुछ भी है तो उस चीज़ की आप निगरानी कर सकते हो, ठीक है, एरियल वे से, है ना। तो ये बहुत सारे ड्रोन के यूज हैं। अच्छा, जो आज मिनिस्ट्री ऑफ सिविलियन अफेयर्स है, यानी हवाई जहाज वाली मिनिस्ट्री, उसने सबसे बोला है कि भैया हर एक मिनिस्ट्री जो है वो ड्रोन का यूज करो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फूड हो। मिनिस्ट्री ऑफ फूड में कैसे यूज कर लेगी? मान लो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या जैसे भी है, दोनों ऐसे यूज कर लेंगे कि भैया कहाँ पे कितना फूड पहुंचना चाहिए, फसल कैसी हो रही है, फसल में कितना बर्बाद हुआ। तो ये सारे ड्रोन के बहुत सारे यूज हैं, ठीक है। तो आज की बस ये थी कि भैया ड्रोन हर जगह यूज करो। एक छोटी पुलिस, जानते हो छोटी पुलिस किससे कहते हैं? नहीं जानते, ठीक है। छोटी पुलिस, चलो बताना छोटी पुलिस किसे कहते हैं। छोटी पुलिस बोलते हैं सर नॉर्थ कोरिया को, ठीक है। नॉर्थ कोरिया के जो छोटे भाई साहब हैं, तो नॉर्थ कोरिया वाले छोटे भाई साहब जो है आजकल हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने टेस्ट कर ली है। कौन सी मिसाइल? हाइपरसोनिक। कौन सी सर? हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने नई टेस्ट कर ली है, हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये जो मिसाइल उन्होंने टेस्ट करी है हाइपरसोनिक मिसाइल, ये हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है? ये देखो, हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है आपके लगभग 1000 किलोमीटर से ज़्यादा भी बाल कर सकती है, ठीक है। अच्छा, हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है 5 गुना स्पीड होती है इसकी स्पीड ऑफ साउंड से, यानी कि 5 मैक। मैक जो होती है स्पीड ऑफ साउंड मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 5 मैक यानी कि 5 गुना स्पीड ऑफ द साउंड होती है। अच्छा सर, हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है इसमें 3-4 तरह की जो नॉर्थ कोरिया ने यूज किया वो है हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल। अच्छा, इसका मतलब क्या है हाइपरसोनिक का? मैं न्यूज बता देता हूँ क्या न्यूज है हाइपरसोनिक वाली, एकदम पढ़ के। तो इसमें बोला गया है सर कि दिस वाज द सेकंड रिपोर्टेड टेस्ट ऑफ व्हेन प्योंगयांग क्लेम्ड वर हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग मिसाइल, ठीक है। इसमें एक टर्म है ग्लाइडिंग मिसाइल। व्हाट इज ग्लाइडिंग मिसाइल? हाइपरसोनिक
ग्लाइडिंग मिसाइल, इसका मतलब क्या है? हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग मिसाइल का मतलब क्या है सर? सर हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग मिसाइल का मतलब है कि ये पहले ना एटमॉस्फेयर में जाएगी, ठीक है, किसी रॉकेट पे,